आज के इस डिजिटल मार्केटिंग के क्लास में स्वागत है आप सभी का बहुत-बहुत। अभी हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं और वेबसाइट बनाने का काम लगभग हम पूरी पूरा कर चुके हैं। अभी आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, जिसमें हम आज वेबसाइट बनाने के फ़ील्ड में ही नया सीखने वाले हैं। बाकी के इसमें मेनू हम कैसे सेट करते हैं, मेनू किस तरीके से सेट किए जाएँगे, ये सब कुछ हम आज सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। सेम रोज़ की तरीके से हम अपने प्रिंसिपल्स को याद करके आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक क्लास को स्टार्ट करते हैं हम रोज़ की तरीके से अपने इन उन 9 प्रिंसिपल्स को याद करते हुए। सबसे पहले हम स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं, जहाँ पर हम रोज़ आपको 9 प्रिंसिपल्स के बारे में जो है बताते हैं। चलिए, 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 चलिए। यहाँ से मैं एक बार इसको स्क्रीन एक बार शेयर करता हूँ। ओके, 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 ओके। मुझे लगता है ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है। 1 मिनट चलिए कहाँ से होगी? मैं देख लेता हूँ। आज अभी ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का इस 13वें दिन के क्लास के 13 डेज़ के क्लास में। 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा-सा आह! कैसे होगा? चलिए, चलिए। यहाँ पर आते हैं और इसको स्क्रीन विंडोज़ में आते हैं। चलिए हो गया। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं अपने 9 प्रिंसिपल्स को याद करते हुए। ये 9 प्रिंसिपल्स सबसे पहला है आपका सत्य, प्रेम और सेवा। हम हमेशा सच बोलते हैं और सच सच्चाई हमारी दिखाई देती है हमारे कंटेंट में, हमारी बातों में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सर्विसेज़ में। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें हमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। तो सत्य के साथ हमारे अंदर है प्रेम का भाव। हमारे अंदर रिस्पेक्ट है लोगों के लिए। तो हमेशा हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, सामने वाला चाहे हमारे बारे में जो भी सोचे, सोचने देंगे। लेकिन हम उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा करते हुए हम अपने मेंटल बैलेंस को जो है एस्टेब्लिश कर पाएँगे। ये जो है एस्टेब्लिश कर पाएँगे ताकि जो है अपने आप को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकें। क्लियर है? तो अगला है प्रेम के साथ में हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी सर्विसेज़ बनाते हैं, वो इस इंटेंशन से बनाते हैं ताकि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर हम हमारा काम जो है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यानी हमारा काम सेवा है और से जब कोई काम हमारा सेवा बन जाता है तो हम ऐसे कामों से कभी डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, घबराते नहीं और लगातार निरंतर हम ऐसी सेवा को कर पाते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ-साथ में हमारा काम जो है सेवा है और हम जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज़ बनाते हैं वो सेवा के इंटेंशन से बनाते हैं। क्लियर है? अगला है शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति का मतलब है ताकत। हम बात यहाँ पर ताकत जो है केवल बाजुओं की ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की, जल्दी से सीख कर इम्प्लीमेंट करने की। और इसके साथ-साथ में अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की जो शक्ति है, वो ताकत होती है, ये असली स्वरूप होता है हमारी शक्ति का। शक्ति के साथ अच्छे रिज़ल्ट्स तब आते हैं जब हम उस काम को भक्ति की तरीके से करें। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहे। कंसिस्टेंसी का मतलब है हमारा लगातार हम सीखते रहें, लगातार हम काम करते रहें। इसको कहते हैं भक्ति। यानी जिस तरीके से तपस्वी एक तपस्वी तपस्या करता है लगातार तो जिसके रिजल्ट जो है कंपाउंडेड आते हैं। तो उसी तरीके से हम काम करेंगे, चाहे थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे, रोज़ सीखेंगे थोड़ा-थोड़ा और लगातार इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ध्यान रखेंगे। भक्ति के साथ में हमेशा शक्ति भक्ति के साथ में हम बिलीव करते हैं युक्ति में। युक्ति मतलब आइडिया, टाइम सेविंग एफर्ट ऐसे आइडिया जो हम अपने समय को बचा सकते हैं। ऐसे आइडियाज़ जिसके माध्यम से हम अपने कामों को कम काम करके ज़्यादा रिज़ल्ट्स पा सकें। ऐसे आइडियाज़ जिसके
हम जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, ऐसे कामों को हम ना करके, तो इस तरीके से ये युक्ति का सही स्वरूप है। हम दरअसल घोड़े हैं, गधे नहीं। तो हमेशा हम जो भी काम करेंगे, वो हमारी लाइफ में अगर कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, तो ऐसे कामों को हम नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम वो किसी और से करवा लें, टीम डेवलप करें, किसी फ्रीलांसर से करवा लें या अन्य कोई काम हम ऐसा करें जिससे कि जो है हमारा टाइम बचे और हम ज़्यादा काम कर पाएँ। क्लियर है? तो शक्ति भक्ति ये युक्ति का जो है सही स्वरूप है। शक्ति भक्ति के साथ में हम याद रखते हैं तन, मन और धन पर। तन यानी सेहत, हमारी सेहत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, सब सेहत हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी सेहत अच्छी होती है, तो हम जो काम करने के लिए आज डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, इस प्रोसेस से गुज़रना हमारे लिए आसान हो जाएगा। किसी प्रकार से अगर हम बीमार पड़ गए अगर हम किसी प्रकार से बीमार पड़ गए अगर बीमार पड़ गए, तो ये इस प्रोसेस से गुज़रना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पटरी से गाड़ी उतर जाएगी और इस पर ट्रैक पर लाना जो है लंबे समय के बाद हम इसको ट्रैक पर लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने तन का रिस्पेक्ट करेंगे। तन के रिस्पेक्ट का मतलब ही है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। अगर सेहत बिगड़ने नहीं देंगे, सेहत का ध्यान रखें। सेहत को ध्यान में रखने के लिए हम कोई ज़्यादा गोली पाउडर डाइट साइट करने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं सिंपल रहिए, घर का बना बना सिंपल खाना खाइए। हो सके तो खाना थोड़ा-सा कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, नींद 7 से 8 घंटे की लीजिए। 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद लीजिए। एक्सरसाइज़ कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ताकि इंटेंशन है ये कि शरीर हमारा फुर्ती में बना रहे और उसके बाद जो है कम से कम शरीर से पसीना एक बार निकल जाना चाहिए। जो संभव हो सकता है वो उस दिन को कीजिए, ताकि हम अपने शरीर को सही रख सकें। क्लियर है? तन के साथ हम जो है ध्यान देंगे अपने मन पर। मन हमारा बहुत ही चंचल है, बहुत ही चपल होता है। ये ऐसे आइडिया देता है हमारे दिमाग को, कैसे हम कामों को ना करें। बहुत सारे जो है आपको इस तरीके के नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे अपने मन का भी, ख़्याल रखेंगे अपने मन का भी और मन हमारे अगर इस तरीके के गलत नेगेटिव आइडिया देता है, तो हम उसको कहेंगे थोड़ा-सा चुप, निरादर नहीं करेंगे। हम कहेंगे चुप और अपने जो है दिमाग से, अपने बुद्धि से काम लेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आगे ये तन-मन के साथ में हम अपना पूरा फ़ोकस रखेंगे धन पर, क्योंकि हम ये सारी एक्टिविटी डिजिटल मार्केटिंग सीखना, सिखाना, इम्प्लीमेंट करना, ये जो है सारा कुछ हम कर रहे हैं अपने धन को कमाने के लिए। क्लियर है? अच्छे हम व्यक्ति हैं, अगर मानते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए धन कमाना बहुत ज़रूरी है। धन यानी पैसा, अगर हम लोगों की लंबे समय तक सेवा करना चाहते हैं, लंबे समय तक सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे लिए धन कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक अच्छा व्यक्ति अगर धन कमाता है, तो वो अपने परिवार के यूज़ में लेता है, समाज के यूज़ में लेता है, अच्छे कामों में यूज़ करता है और समाज के साथ-साथ में ही वो देश के काम में यूज़ करता है। क्लियर है? तो हम अगर ये मानते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, तो धन कमाना हमारी एक सामाजिक ज़िम्मेदारी बन जाती है। क्लियर? ये 9 प्रिंसिपल्स के व्याप पर ही ये हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं आपको। क्लियर है? तो ये जो है सब कुछ मैं अपनी लाइफ़ में यूज़ करता हूँ। ये रोज़ सुनाता हूँ आप लोगों को इसलिए क्योंकि आप लोग भी इन्हें समझें और अपने लाइफ़ में इनको अपने जीवन में इनको जगह दें। क्लियर है? तो अगर आप इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेट करते फ़ील करते हैं, तो आप हमें 9 पी लिख कर के बता सकते हैं। 9 पी लिख कर के बताएँगे। तो बढ़ते हैं हम क्लास के और आगे। चलिए हम बढ़ते हैं क्लास के की तरफ। दोस्तों, अभी तक हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वेबसाइट लगभग पूरी होने की तरफ पहुँच गए हैं। क्लियर है? क्लियर है? हम वेबसाइट बनाने की तरफ पूरा लगभग काम कर चुके हैं वेबसाइट पे, कुछ और थोड़ा-सा रह गया उसको कंस्ट्रक्ट आज कर लेंगे। आज हम उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम अगला जो होगा वो एसईओ की तरफ जाएँगे, एसईओ की तरफ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम हॉस्टिंजर के डैशबोर्ड पर और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या हमारी आवाज़ सही से आ रही है? एक बार मुझे यस टाइप करके बताएँगे तो हम कंटिन्यूअस करेंगे इसको। यस टाइप करके बताएँगे तो मैं क्लियर चलिए ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो चलिए हम स्क्रीन पर हॉस्टिंजर की स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं सबसे पहले। अ, चलिए हॉस्टिंजर किधर गया? चलिए, सबसे पहले हम हॉस्टिंजर की स्क्रीन पर जाते हैं। 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। चलिए, उम्मीद करता हूँ हॉस्टिंजर की स्क्रीन आपको दिख रही है। मैं लॉगिन के अंदर जाऊँगा और लॉगिन कर जाऊँगा। वेबसाइट हमारी है इसी के अंदर हॉस्टिंजर में जाने के बाद हॉस्टिंजर में जाने के बाद यहाँ वेबसाइट पर आते हैं, वेबसाइट पर और वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ वेबसाइट लिस्ट हमको दिखाई देता है, वेबसाइट लिस्ट हमको दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसमें दिखाई दे रहा हमारा एक वेबसाइट wp.skillazadi.com क्लियर इसके डैशबोर्ड के अंदर चले आएँगे, एडमिन पैनल के अंदर चले आएँगे और जैसे ही मैं इसके एडमिन एडमिन पैनल के अंदर आता हूँ, इस तरीके से स्क्रीन हमको दिखाई देता है। स्क्रीन हमको दिखाई देता है। ये एलिमेंटर ने कुछ मुझे दिया हुआ है तो मैं इसको नहीं लेता हूँ, नो थैंक्स हटा दीजिए इसको। और साफ-सुथरा डैशबोर्ड रखना हम अच्छा मानते हैं और हमेशा डैशबोर्ड को साफ-सुथरा ये भी एक स्क्रीन हमारा साइड किट का जो है हमें दिखाई दे रहा है। इसको भी हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और इसको साइड किट से टिक हटा देंगे एक बार और बंद कर देंगे इसको। क्लियर? साफ-सुथरा डैशबोर्ड रखना हमें अच्छा लगता है और ये इस तरीके का होता है तो ब फिर क्लियरिटी बनी प रह रह पाती है। क्लियर है? तो आगे हम एक बार देख लेते हैं सबसे पहले 3 पीस जिसमें आपको पोस्ट हैं, कोई पोस्ट नहीं है हमारा। पेजेज़ में ये सारे पेजेज़ जो हमने बनाए हैं वो सारे हैं इसके अंदर। प्लगइन्स के अंदर जाते हैं तो हमारे पास जो भी प्लगइन्स हमने यहाँ पर जो लिए हैं, वो सारे प्लगइन्स हमको दे रहा है और ये कह रहा है एलिमेंटर का अपडेट आया है, अपडेट। यहाँ इस तरीके का अगर कोई अपडेट आता है तो उसमें अपडेट नाउ पर क्लिक कर देंगे और इसको अपडेट हो जाने देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी वेबसाइट की ओर जिसमें हम देखेंगे wpskillazadi.com चलो wpskillazadi.com इस तरीके की वेबसाइट है हमारी जो हम अभी तक कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं और इसमें जो है उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आपकी भी वेबसाइट बनी। मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट ने हमें वेबसाइट भेजे तो उनकी काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाए काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन मैं करना चाहता हूँ आपको। आपको डिजिटल रचयिता बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये समझ लीजिए आप। आपने वेबसाइट कंस्ट्रक्ट कर ली है। मैंने काफ़ी अच्छी वेबसाइट देखे हैं, काफ़ी मेहनत करके स्टूडेंट जो है वेबसाइट बना रहे हैं, बड़ा खुशी होती है, तब लगता है कि हाँ, आज हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग उसको सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको याद दिला दूँ, आपको डिजिटल रचयिता कोई बनने से रोक नहीं पाएगा और 1 लाख रुपया कैसे महीने में कमाना है, 1 लाख रुपया महीने में कैसे कमाना है, इसके लिए भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे। चलिए, ये वेबसाइट हमको दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ जो है मेनू जो दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। उसके अलावा जो है हमने और भी पेजेज़ बनाए, वो नहीं दिख रहे हैं हमें, वो नहीं दिख रहे हैं। देख पा रहे हैं हम कहीं? कहीं हमें वो पेजेज़ जो बनाए वो नहीं दिख रहे हैं ना? चलिए, सबसे पहले मैं इन्हीं को सेट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं इन्हीं को सेट कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अ, आज काफ़ी कुछ सीखना है नया और आज का जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और आज हम नया बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डैशबोर्ड में आते हैं और 1 मिनट डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ से हम चले आते हैं ये जो मीनू हमें जो बनाए थे, नए पेजेज़ जो हमने बनाए थे, ये वाले पेजेज़। हम इसमें देख पा रहे हैं, जैसे सीएमएस है, कॉन्टैक्ट है, तो था ही पहले डिजिटल मार्केटिंग है आपका, डायरेक्ट मार्केटिंग है। ये पेजेज़ जो है हमें वहाँ पर ऊपर मीनू में नहीं दिख रहे हैं। कैसे आएँगे? आइए, ले चलते हैं आपको। यहाँ सबसे पहले आप अपीयरेंस में जाएँगे और यहाँ पर मीनू जो जहाँ लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अपीयरेंस में आने के बाद मेनू पर आएँगे। क्लियर है? आप आएँगे क्या? आप आएँगे? चलिए। अपीयरेंस में आने के बाद मेनू पर आएँगे और हम यहाँ पर होम, इनवैलिड और ये सब दे रहा है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर सर्विसेज़ का सेक्शन चूँकि दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे हम इसको, है ना? सेलेक्ट करेंगे, 1 मिनट, व्यू ऑल पे जाएँगे, होम है, अबाउट है, सर्विसेज़ है, ये सब क्यों ये किस तरीके से दे रहा है ये? क्या कह रहा है दिस इनवैलिड मेनू चलिए।
चलिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इनको एक बार देखते हैं क्या है इसमें इनवैलिड क्यों दे रहा है ये? क्यों दे रहा है ये? कोई बात नहीं। चलिए, हम यहाँ पर एक सबसे पहले एक मेनू हम तैयार करेंगे, बनाएँगे इसको। तो यहाँ पर ऐड टू मेनू लिखा हुआ है। 1 मिनट यहाँ से प्राइमरी मेनू में हम एक मेनू जो है इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जो है ब्लॉक का बनाया है, क्या ब्लॉक का बनाया है? नहीं। कोई बात नहीं, ब्लॉक का नहीं बनाया, मैं इनको ही सेट करता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले सेट करने के लिए इनको हम यहाँ से व्यू ऑल पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमें कौन-कौन से जो है पेज लेने हैं। सबसे पहले होम का पहले से ही था, अबाउट अस का था, सीएमएस लेना है, कॉन्टैक्ट अस का पहले से ही था, डायरेक्ट मार्केटिंग, पेड ऐड, एसईओ सर्विसेज़ था पहले, एसएमओ, वेबसाइट बिल्डिंग और यूट्यूब, ठीक है? ये सारे ऐड टू मेनू करेंगे और ये सारे जो है हमें यहाँ पर दिखाई देने लग गए, क्लियर है? ये हमें जो है यहाँ दिखाई देने लग गए। एक काम करते हैं हम यहाँ पर जो है सर्विसेज़ जो है मुझे यहाँ से कुछ कुछ तो इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है ना? कुछ अगर इसके अंदर गड़बड़ हुआ है तो मैं उसको चेक करेंगे एक बार। और ये जो हमने मेनू बनाए हैं इसमें, पेजेज़ बनाए हैं, तो ये हमें कहाँ रखने हैं, कहाँ रखने हैं? तो एक बार हमें देखना होगा कि हम अपने इस जो है वेबसाइट के ऊपर जब जाते हैं तो हमें दिखाई देता है ये सब और मैं चाहता हूँ कि इस इनको जो है यहाँ सर्विसेज़ के अंदर रखा जाए, सर्विसेज़ के अंदर। कैसे रखेंगे? चलिए, यहाँ से एक बार हम जाएँगे यहाँ और यहाँ से ये नीचे सबसे नीचे सर्विसेज़ है, हम उठा के इधर-उधर भी रख सकते हैं बट हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, उठाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देंगे इसको, यहाँ से हम सर्विसेज़ सबसे नीचे यहाँ दिया हुआ है, क्लियर है? तो हम इसको उठा के थोड़ा-सा इधर खसका देंगे। क्या करेंगे? इधर हम खसका देंगे। देखा? सॉरी ये कॉन्टैक्ट अस था। चलिए, चलिए कोई बात नहीं। हम कॉन्टैक्ट अस के अंदर नहीं रखना, हमें सर्विसेज़ के अंदर रखना है, तो ध्यान रखेंगे इसको नीचे सर्विसेज़ को नीचे खींच लेंगे यहाँ। क्लियर है? सर्विसेज़ को हम नीचे खींच लेंगे और थोड़ा-सा उठा के इधर को खसकाएँगे, इधर को खसकाएँगे। इधर हो गया? क्लियर? समझ में आ रहा? ऐसे ही जितने भी हमने ये बनाए सबको इधर उठा के खसका देंगे। या इससे पहले हम एक बार फिर देखेंगे क्या? फिर देखना चाहें? हमने वहाँ से सेट किए जैसे ही 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसको हमने ये किया तो सेम मेनू पर क्लिक करेंगे एक बार, सेम मेनू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आके क्या परिवर्तन हुआ? ये क्या परिवर्तन हुआ? क्या मुझे लग रहा है ये सारे ऑप्शन यहाँ आ गए? आ गए? जितने भी हमने सर्विसेज़ बनाए थे वो सारे आ गए यहाँ? क्या आ गए ना? और यहाँ पर एक हमने खसका के यहाँ रख दिया था वो यहाँ भी आ गया इसके अंदर। क्लियर है? देख पा रहे हैं हम? क्लियर है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं इनको कैसे खसकाएँगे यहाँ से? यहाँ से आ जाएँगे। डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग को भी हम यहाँ से खसका देंगे यहाँ। डायरेक्ट मार्केटिंग को भी खसका देंगे, पेड ऐड को भी खसका देंगे, एसईओ को भी खसका देंगे इधर। थोड़ा-सा उठा के इस साइड में रखेंगे, तो इसको जो है इसके अंदर सेट कर पाएँगे। क्लियर है? कहाँ गए? ये सर्विसेज़ के अंदर गए, सर्विसेज़ के अंदर। क्लियर है? तो एक बार ये सब करने के बाद सेव करना नहीं भूलेंगे। एक बार सेव कर देंगे और जैसे ही हम सेव करेंगे, तो ये मेनू जो है हमारे वेबसाइट पर जो इस तरीके से दिख रहे थे, तो हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये सेट हो गए। क्लियर है? कहाँ चले गए? इसके अंदर चले गए। क्या कर सकते हैं इतना? कर सकते हैं ना? चलिए, तो ये बहुत ही ईज़ी है। आप लोग इसको ये रिकॉर्डिंग को जो है एक बार आप दोबारा से देख लेंगे तो क्लियर कर पाएँगे, ठीक है? अगला आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, आगे हम आपको एक जो है एक कहानी सुनाने वाला और कहानी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेट क्या होता है? कहानी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेट क्या होता है। अगर आप लोग इसको समझते हैं, तो एक बार हमें लिखें आप चैट में कि इंटरनेट के बारे से इंटरनेट जैसे ही मैंने आपको कहा, तो क्या समझ में आया? एक बार लिखें, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं समझ पाऊँगा आप लोग इंटरनेट से क्या समझते हैं? इंटरनेट से क्या समझते हैं? मुझे लगता है इंटरनेट से आप लोग क्या समझते हैं? एक बार मुझे एक बार बताएँगे कि तो मैं क्लियर कर पाऊँगा कि इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? कुछ लिखेंगे?
चलिए तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ और इस कहानी के लिए मुझे एक छोटा-सा डायग्राम और बनाना पड़ेगा। तो मैं आज एक नया डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ। एक व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, तो मैं इसको लेने की कोशिश करूँगा और ये जो है हमारे स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर है? क्या व्हाइट बोर्ड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं? मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल गुड। चलिए। दरअसल इंटरनेट जो होता है, क्या होता है, इसके बारे में एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दरअसल दुनिया में एक पावरफुल कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर जो है, इस तरीके का है। ये कंप्यूटर जो है, इस तरीके का है और इसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा जानकारी है। किसी ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया, जिसके पास बहुत सारा जानकारी है। क्या स्क्रीन दिख रहा है हमें? बहुत सारा जानकारी है। तो किसी ने एक कंप्यूटर और बना दिया। चलिए इससे हम बनाते हैं, काम करते हैं इसको। 1 मिनट, चलिए इसको कंट्रोल पे जाए। थोड़ा डिज़ाइनिंग के मामले में मैं थोड़ा-सा कच्चा हूँ और ये माउस से बना रहा हूँ। एक किसी ने और एक दूसरा कंप्यूटर बना दिया। इसके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एक व्यक्ति और आया, उसने और एक कंप्यूटर बना दिया। इसके पास जो है और इन्फॉर्मेशन है कुछ, है ना? इसके पास कोई और इन्फॉर्मेशन भी है। समझ रहे हैं आप लोग? किसी की इसके पास और इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही हमने और भी 2-3 कंप्यूटर एक बना लिए, जिसमें इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? ठीक है? इन्होंने एक विचार किया इन्होंने एक विचार किया कि जो इन्फॉर्मेशन इस कंप्यूटर के पास है इस कंप्यूटर के पास है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है और क्यों ना हम आपस में शेयर कर लें। इस कंप्यूटर ने क्या किया, इस कंप्यूटर ने ये किया कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसको शेयर कर दिया और इसकी इधर को शेयर कर दी गई। ठीक है? इसने आपस में ये कंप्यूटर जुड़ गए। इधर की कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन इसको आ गई और इसकी इसको पहुँच गई। ऐसा ही हुआ कि इस कंप्यूटर ने इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये कुछ इधर वाले को दे रहा है इन्फॉर्मेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन इधर वाले से ले रहा है। समझ रहे हैं? ऐसा ही और भी है। तो एक बार क्या हुआ, ये जो है बहुत सारे कंप्यूटर जो है जुड़ गए, कंप्यूटर जुड़ गए। क्लियर है? तो ये बहुत सारे कंप्यूटर जो है जुड़ गए और इंफॉर्मेशन को आदान-प्रदान करने लग गए। इधर की इंफॉर्मेशन उधर, उधर की और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? तो इधर से उधर को जो है एक बहुत सारे कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर जो बन गए और एक कंप्यूटर के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो हम वहाँ जाकर के ले सकें। तो हमने जैसे ही यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया, वैसे ही ये इस वाले कंप्यूटर्स के पास गया और ढूँढ के लाया यहाँ सारी इंफॉर्मेशन। क्लियर है? ये तरीका है जो है हमारे इंटरनेट को समझने का। ये जो तरीका है, वो हमें इंटरनेट को समझाता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो है हमारा एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो जो है उधर आदान-प्रदान करने के जो काम है, उसको इंटरनेट कहते हैं और इंटरनेट जो है, एक जाल है बहुत बड़ा-सा, जाल है बहुत बड़ा। पूरी दुनिया का इन्फॉर्मेशन जो है, एक-दूसरे से कर सकता है। तो क्लियर आपको एक बात और कर दूँ कि दरअसल ये जब कोई एक इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता, समझ गए बात? इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। इंटरनेट पूरी दुनिया का जाल है। अपनी-अपनी इन्फॉर्मेशन के मालिक हो सकते हैं।
कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम कुछ इन्फॉर्मेशन फ्री में देना चाहते हैं, कुछ हम पेड रखना चाहते हैं, कुछ किसी पार्टिकुलर किसी के लिए रखना चाहते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं, ये सारा कुछ संभव है। तो जो भी पब्लिकली कर दी जाती हैं जो सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन सर्च करने का काम, हम इधर-उधर से लाने का काम जो है, इधर-उधर के कंप्यूटर करते हैं, इनको इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट। क्लियर है? तो अगला हम आगे वाले पेज पर हम कैसे जाएँगे? 1 मिनट मैं देखता हूँ। क्या अगले पेज पर हम जा सकते हैं क्या? 1 मिनट। क्या है? क्या हम जा सकते क्रिएट पेज, अगला पेज हो गया, ठीक है? यहाँ से। अगला, तो जब हम ये इन्फॉर्मेशन जो है ढूँढने के लिए जाते हैं, तो उसको जो है कोई कीवर्ड हम लिखते हैं। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब होता है हमारा कि जो भी शब्द वो जिसके जो लिख कर के हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो कीवर्ड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कीवर्ड, ठीक है? कीवर्ड कहते हैं उसको। तो कीवर्ड क्या होता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति सर्च कर रहा है कि रॉकेट जो बनाने की जो है टेक्नोलॉजी क्या है, रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो अगर कोई सर्च कर रहा है, तो जैसे ही उसने सर्च किया, तो सबसे पहले इसको जो है सर्च इंजन है, सर्च इंजन पहले जो सर्च करते थे तो हमारे पुराना तरीका था सर्च सर्च करने का, वो ये तरीका था कि एक की इन्फॉर्मेशन किसी के पास है तो वहाँ से ले ली, या हमारे इस वाले कंप्यूटर के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ से ले ली, है ना? फिर या यहाँ से ले ली। अब क्या हुआ, एक कंपनी बन गई, कंपनी, कंपनी से मतलब बहुत बड़ा इंजन बन गया ऐसा, जिसने क्या किया सारे कंप्यूटरों का के इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी कर ली। तो इसको वैसे क्या था कि टाइम लगता था सर्च होने में, इधर से लाए, उधर से डेटा लाए तो काफ़ी टाइम लग जाता था। अभी क्या हुआ कि यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर इकट्ठी हो गई, जिसको कहते हैं गूगल। क्या कहते हैं? गूगल। हमने क्या किया? हमने ये किया कि यहाँ से ये जो इंटरनेट हमारा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन इधर आ गई, फटाफट। वैसे टाइम लग जाता कि पता नहीं गूगल जाएगा, कहाँ-कहाँ ढूँढेगा, है ना? कोई या व्हाट जाएगा, कहाँ-कहाँ से ढूँढेगा उसको तब लाएगा, तो काफ़ी समय लगने वाला था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये जो है हमारा कहें तो गूगल पर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो फटाफट लाके दे देता हमारे को हमको। ये कैसे होता है? आइए एक बार हम देखते हैं। 1 मिनट यहाँ पर मुझे लगता है कि नए पेज पर जाना है, तो यहाँ आ गए। सेकंड से ठीक है, चलिए। अब अब जब भी हम मान लो रॉकेट साइंस हम ढूँढ रहे हैं, रॉकेट या फिर रॉकेट बनाने का तरीका ढूँढ रहे हैं, या फिर हमने सबसे पहले सर्च पर जाते हैं, सर्च पर, सर्च पर। क्या होता है इधर हम इधर डायग्राम के माध्यम से ना बताएँ तो सीधा डायरेक्ट ले चलते चलें क्या आपको? क्या डायरेक्ट ले चलें आपको स्क्रीन पर? 1 मिनट। तो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर ही ले चल रहा हूँ, ठीक है? इसको हम एक बार क्लोज़ कर दे रहा हूँ और हम स्क्रीन पर आ जाते हैं नए पेज पर और यहाँ गूगल के अंदर आ जाते हैं, गूगल के अंदर, है ना? गूगल के अंदर। तो जैसे ही गूगल के अंदर मैंने टाइप किया कोई भी कीवर्ड जैसे रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस। मैंने यहाँ टाइप किया रॉकेट साइंस और जैसे ही मैंने यहाँ जो टाइप किया, तो गूगल ने क्या किया, बहुत सारी अलग-अलग वेबसाइट से उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दान लेन देना शुरू किया। क्लियर है? काफ़ी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर से सॉरी मुझे लग रहा है आपको स्क्रीन शेयर नहीं नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ जस्ट। मैंने यहाँ टाइप किया रॉकेट साइंस 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंटायर स्क्रीन। चलिए।
चलिए। मैंने स्क्रीन आपको शेयर किया, जस्ट। मैंने यहाँ टाइप किया रॉकेट साइंस। तो जैसे ही रॉकेट साइंस किया हमने, तो यहाँ पर ये इसने बहुत सारे जैसे विकिपीडिया है ना? इन जगहों पर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है रॉकेट साइंस के बारे में। क्लियर है? तो रॉकेट साइंस के बारे में जो जगह यहाँ पड़ी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं? ये जो हमारा है, इसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इस वाले पेज को कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं इसको। तो इस पर क्या होता है कि सारी इंफॉर्मेशन अलग-अलग जगहों से ला करके रखी गई होती है। आ गई है इस पर इंफॉर्मेशन। हम जो भी किसी पर भी क्लिक करके रॉकेट साइंस के बारे में अगर हमें जानना है, तो यहां से हम कोई भी पर क्लिक करेंगे और इनके बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो जब हम जो है गए गूगल पर, हाँ, जब हमने टाइप किया रॉकेट साइंस, तो गूगल ने हमें क्या लाकर दिया? क्या लाकर दिया? क्या लाकर दिया? क्या बता पाएंगे आप लोग? क्या लाकर दिया? इंफॉर्मेशन। क्या दिया? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन दिया तो मैं इनकी वेबसाइट पर आ गया। इनकी वेबसाइट पर आ गया। क्लियर है? क्लियर है? इनकी वेबसाइट पर आ गया। और मैं जब वेबसाइट पे आया तो आपने भी ध्यान दिया होगा कि हम जिस वेबसाइट पर भी आया, तो वो सर्च रिजल्ट्स के पेज पर जो है पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर अगर है कहीं, तो हम क्लिक करते हैं। और अगर लास्ट में कहीं है, तो इसके चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं क्लिक करने के। क्लियर है? क्लियर है ना? इसके चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं क्लिक करने के, अगर ये पेज के पहले पेज पर है और फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो इंफॉर्मेशन है, तो उस पर चांस होते हैं ज्यादा क्लिक करने के। मैक्सिमम 5 नंबर तक अगर कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो इसको पर चांस होते हैं ज्यादा क्लिक करने के। तो ज्यादा क्लिक करने के जब चांस होते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है और हम तब इनकी वेबसाइट पर जाते हैं। जाते हैं? जाते हैं। यहाँ रॉकेट साइंस के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। इनका जो ब्लॉग रहेगा उसको पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे। इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। ये इंफॉर्मेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम फ्री में लोगों को इंफॉर्मेशन कह देते हैं। गूगल कहता है कि आप अगर अपनी वेबसाइट पर लोगों को लाना चाहते हैं, तो लोगों को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। समझ में आया बात? समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और इंफॉर्मेशन अगर हम देते हैं, तो लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये क्या है इंफॉर्मेशन? इस इंफॉर्मेशन का जो नाम होता है, वो हम इसको पोस्ट कहते हैं। पोस्ट, यानी पोस्ट कहते हैं। पोस्ट क्या है? आइए देखते हैं। जब हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग। अब ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो क्या है, जब हम ये गूगल के लिए ये इसको कीवर्ड कहते हैं। जिस तरीके से मैंने यहां रॉकेट साइंस लिखा था, ये गूगल के लिए क्या है? गूगल के लिए क्या है? ये कीवर्ड है। कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड हमारे वो शब्द होते हैं जिनको लिख करके, जिनको टाइप करके हम वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो शब्द होते हैं जिनको टाइप करके हम वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको कीवर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? कीवर्ड।
समझ में आ रही है मेरी बात? आप लोगों तक मेरी बात समझ में आ रही है? उनको कहते हैं कीवर्ड, गूगल की भाषा में कीवर्ड कहते हैं, ठीक है? जिन चीज़ों को, जिन शब्दों को हम क्लिक करके, जिस तरीके से हम कहें डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर एक बार डिजिटल मार्केटिंग लिखा, मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये एक कीवर्ड है। और जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग क्या है पर कोई ब्लॉग लिखा है, कोई पोस्ट लिखा है, तो ये गूगल जो है उन पोस्ट को दिखाएगा, उन पोस्ट को दिखाएगा। देखिए, आइए कौन-कौन सी वेबसाइट दिख रही हैं? एक ये वेबसाइट है जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, गूगल को पता है ये बात। फिर एक डिजिटल विद्या के नाम से है, ये भी इन्होंने भी एक पोस्ट लिखा है डिजिटल मार्केटिंग क्या है पर। फिर एक विकिपीडिया भी को भी जानकारी है कुछ डिजिटल मार्केटिंग क्या है के बारे में। अब आप देख रहे हैं अमेज़न पर एड्स है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? चल रहा है एक ऐड, है ना? डीजी परफॉर्म के नाम से डिजिटल मार्केटिंग क्या है? फायदे, नौकरियां, सैलरी, ये सब क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो लोगों ने ब्लॉग लिखे हैं, ये इंफॉर्मेशन दी है गूगल को, और गूगल देता है उन व्यक्तियों को इंफॉर्मेशन जो व्यक्ति कीवर्ड डाल करके डिजिटल मार्केटिंग क्या है, रॉकेट साइंस, कंप्यूटर कहां से सीखें, या अन्य कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर कीवर्ड डाल के सर्च जो करते हैं, वो सर्च जो है यहां से करने के बाद आते हैं जो रिजल्ट पेज आते हैं, वो रिजल्ट जो आते हैं वो ये जो होते हैं, उनको जो है उन पर जो लिखी गई इंफॉर्मेशन है वो उसको पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति सीधा हमारी वेबसाइट तक आता है, लिखा हुआ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्लियर है? ये अमेज़न का है कुछ एड्स सेक्शन में, तो इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्लियर है? और ये जो ब्लॉग है, हम आपको ब्लॉग की तरफ ले चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब इकोसिस्टम बनाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि एक डिजिटल मार्केटिंग में जो ब्लॉग सॉरी मैंने क्या बताया था? मैंने डिजिट जो ये सिखा रहे थे उस समय पर मैंने शुरू में आपको एक पोस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये पोस्ट क्या है? ये वही है जहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। और जब मैंने आपको बताया था आपको कि हम ऐड से लोगों को अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं, ऐड के माध्यम से। एक ट्रैफिक ला सकते हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने आपको बताया सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम। और तीसरा ट्रैफिक जो है हम ला सकते हैं वो है कंटेंट मार्केटिंग। क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या है? ये कंटेंट मार्केटिंग, इसको हम कहते हैं ब्लॉग। आज हम ब्लॉग बनाना सीखेंगे। अपनी वेबसाइट पर फ्री में लोगों को कैसे लाया जाए, फ्री में लीड कैसे जनरेट किया जाए, ये सब सीखने वाले हैं हम आज ब्लॉग वाले सेक्शन में। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन जो है हम देने वाले हैं ब्लॉग नाम के सेक्शन का। आइए आज हम सीखते हैं ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। क्लियर है? तो आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक्स ब्लॉग के बारे में। तो सबसे पहले मैंने वेबसाइट के बारे में एक बार देख लिया, और वेबसाइट पर हमने जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी मैंने एक बार देख लिया है। और इसमें होम पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ सर्विसेज का सेक्शन में मैंने आपको देखा ये। अगला हम बनाने जा रहे हैं ब्लॉग। आइए ब्लॉग कहाँ से बनाते हैं हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में जाएँगे और यहाँ पोस्ट नाम का ऑप्शन दिया हुआ है, पोस्ट नाम का, देख रहे हैं? पोस्ट नाम का, पोस्ट के नीचे पेज है, पेज के नीचे एलिमेंट वो सॉरी प्लगइन है, ये 3 चीज़ें हम देखते हैं।
तो अभी हम प्लगइन्स के बारे में लगभग जान चुके हैं कि ये प्लगइन्स क्या होते हैं। ये छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी वेबसाइट को बनाने में, उपयोग करने में, चलाने में मदद करते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से हमने पेजेस के बारे में भी जान लिया। ये पेजेस क्या होते हैं? ये पेजेस जो है हमारे पेज होते हैं जिस पर हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, रखते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम पोस्ट की तरफ। ये पोस्ट अभी पूरी तरीके से खाली है। ये पोस्ट क्या होता है? तो आज जो है हम पोस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम पोस्ट की तरफ चलते हैं और स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं पोस्ट की तरफ। ओह! सॉरी। मुझे लग रहा है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, स्क्रीन शेयर नहीं था, तो मैं दोबारा से आपको बताऊँगा, 1 मिनट टाइम लगेगा। 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। मुझे लग रहा है स्क्रीन आपको दिख रही है ना? चलिए, मैं अभी अभी तक हम लोग प्लगइन्स के बारे में देख चुके हैं। प्लगइन्स ये छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, वोल्डर ये सब कुछ काम इसमें करते हैं, मालूम हो गया हमें। इसके बाद आता है पेजेस, पेजेस। ये पेज जो है हमारा ये इस तरीके से पेज हमें दिखाई देता है ना? इसमें बहुत सारे पेजेस हमें दिखाई देते हैं जो हमने बनाए होते हैं और उन पर कुछ एडिटिंग करनी है तो वो हम यहीं से कर सकते हैं, हमको अब ये समझ में आ चुका है इतना। अगला है पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट। पोस्ट कैसे बनाते हैं? हम अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग कैसे लिखते हैं? आज हम ब्लॉग लिखना नहीं बताएँगे, लिखने के लिए हमने आपको पहले ही अब आपको कंप्लीट करा चुके हैं, जहाँ पर हमने आपको सबसे पहले 300 वर्ड का अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कहा था। इसके बाद 500 से 700 वर्ड के लिए लिखने के लिए, 1500 वर्ड का लिखने के लिए कहा, फिर 2000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा था मैंने आपको, ब्लॉग लिखने के लिए कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग वीएस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में आप चाहें तो चैट जीपीटी से या अन्य किसी से लिखवा करके एक पोस्ट तैयार कर लेंगे, मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपने बना भी लिया होगा, लेकिन आज हमने हमारे पास 2 ब्लॉग हैं ऑलरेडी बने हुए। तो इन ब्लॉग को अपने पोस्ट में यानी ब्लॉग पोस्ट करते कैसे हैं, ये आज सीखने वाले हैं। क्लियर है? ये आज सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं पोस्ट में, पोस्ट में आते हैं और पोस्ट में आते हैं, आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए न्यू पोस्ट। ऐड ए न्यू पोस्ट। ऐड ए न्यू पोस्ट से पहले हम चले आएँगे अपनी स्क्रीन पर और हम डाउनलोड्स में मैंने कोई पोस्ट जो है डाउनलोड्स में मैंने कोई पोस्ट 2 हैं जो हमने इसमें डाउनलोड कर रखे हैं। क्लियर है? तो अ, एक बार हम इसको ओपन करेंगे पेज को, जो हमको अभी जस्ट थोड़ी देर में ही दिखाई दे जाएगा। ये आ गया। क्लियर है? सभी को दिखाई दे रहा है ये? ठीक है। हमने ये जो ब्लॉग है, ये लगभग 2500 से 3000 वर्ड का है और अगर हम 2500 से 3000 वर्ड तक का ब्लॉग लिखते हैं, तो चांस बहुत बढ़ जाते हैं कि जो है अ, इसके कि वो ज़्यादा रैंक ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर है? ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये ब्लॉग जो है आज डालने वाले हैं और इस इन ब्लॉग को डालने से पहले हमने कुछ इमेजेस भी इसमें ऐड कर रखे हैं, डाउनलोड किए हुए हैं। ये इमेज और ये दोनों ब्लॉग हम आप लोगों को देने वाले हैं। क्लियर है? तो चिंता नहीं करिए, ये दोनों ब्लॉग और ये सारे इमेज हम आपको देने वाले हैं। जब ये क्लास पूरा हो जाएगा तब हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आज पूरा फ़ोकस हमारी तरफ रखिए ताकि जो है आप सही से समझ पाएँ हम आज ये ब्लॉग कैसे डालते हैं। क्लियर है? लिखना एक हिस्सा है, इसको लिखने के लिए
हम जो है एक कॉपी राइटिंग के नाम से एक कोर्स जो है, इसी कोर्स के साथ में एक रहेगा। उसमें हम ये सब कुछ लिखा कैसे जाता है कंटेंट, उसके बारे में बताएँगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का जो तरीका होता है, वो होता है अटेंशन, रीज़न और बेनिफिट, एआरबी फॉर्मेट जो होता है, उसमें लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा, ये सब हम आगे एक कोर्स और देने वाले हैं, जो इस कोर्स के साथ में ही फ्री होगा। क्लियर है? तो वो कोर्स में ही आपको कॉपी राइटिंग का पूरा स्किल जो है सिखाया जाएगा। क्लियर? आज हम केवल पोस्ट डाला कैसे जाता है, ये सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो है स्क्रीन पर एक बार देखेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला पोस्ट दिया हुआ है और पोस्ट का जो हेडिंग दिया हुआ है, इसको हम जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे एक बार, कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल प्लस सी किया और ये हो गया कॉपी। इधर से मैंने क्या किया, यहाँ से अ, किधर से ये, यहाँ पर ये पोस्ट के लिए दिया हुआ, ऐड ए न्यू पोस्ट, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पोस्ट का टाइटल देंगे। टाइटल क्या है हमारे पास, हमने कॉपी कर रखा, उसी को देंगे। क्लियर है? और यहाँ पर एक बार पब्लिश कर देंगे और फिर एक बार और पब्लिश कर देंगे। ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से हम पेज बनाते थे उसी तरीके से एक पोस्ट हमें बनाना है। क्लियर है? चलिए, तो अब जो है हमने ये टाइटल दे दिया है। टाइटल हमने दे दिया है। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर का ऊपर एक बटन दिया हुआ है हमें, एडिट विद एलिमेंटर का बटन दिया हुआ है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम जो है इस तरीके से ये हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये हेडिंग जो हमने डाला ये दिख रहा है और इसके बाद लोगो हमारा ये पूरा क्लियर दिख रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो आगे ये जो है हम इसमें आज फास्ट काम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम एलिमेंटर पहले से सीख चुके हैं। वेबसाइट बनाते समय हमने एलिमेंटर सीख चुके हैं और एलिमेंटर से के माध्यम से हम आज ये एक पोस्ट जो है, यानी ब्लॉग पोस्ट जो है वो बनाना क्लियर करेंगे। चले चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पोस्ट दिया और अब एक हम देंगे हेडिंग। हेडिंग, एक हेडिंग देंगे। आ, हेडिंग देने से पहले एक इमेज देना चाहेंगे, इमेज देना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ये बॉक्स देख रहे हैं हम इमेज का, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डाल देंगे, आ गया। ये कह रहा अब हमें एक इमेज दो, कह रहा हमको एक इमेज दो, इस पर क्लिक करेंगे। क्या कर सकते हैं इतना? और यहाँ आ जाएंगे, यहाँ एक इमेज चूज़ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पर हमारे पास ये बहुत सारे इमेजेस हैं, लेकिन अभी हमें इमेजेस की ज़रूरत है जो ब्लॉग में पढ़नी है। तो हम अपलोड पे जाएँगे, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने वो इमेजेस जो है रख रखी हैं, उन इमेजेस को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। चलेगा? चलिए, मैंने यहाँ से उन सबको अपने इस जो है अ, मीडिया फाइल जो जहाँ रहती हैं, मीडिया की लाइब्रेरी रहती है, वहाँ पर हमने इसको अपलोड कर लिया। क्लियर है? हम आज इमेज कौन-सी लगानी है ये नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ये कि इमेज लगानी कैसे है ये। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम ये एक इमेज ले हैं, इसको लेते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ये इमेज जो है हमारी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो इसको हम एक मिनट करते हैं, चेंज करते हैं 1 मिनट। तो 1 मिनट हम चेंज करते हैं इसको। मैं ये इमेज नहीं, ये रखना चाह रहे हैं, ठीक है? इसको रखना चाह रहे हैं। तो चलिए, इस तरीके से मैंने एक ये इमेज जो है मैंने यहाँ डाल लिया। क्लियर है? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए, तो इसके बाद हमने यहाँ पर एक देना है, हमें टेक्स्ट आना है। क्या करना है? टेक्स्ट आना है। हेडिंग ऊपर हो गई, टेक्स्ट आना है। तो टेक्स्ट के लिए हम ये प्लस वाला बटन जो है यहाँ दबाएँगे और यहाँ से ये एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट पर। यहाँ से इसको डाल देंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर जाएँगे और यहाँ से हमने ये जो है पोस्ट यहाँ से इसको हमने यहाँ तक कॉपी किया और इधर से, ठीक है? इधर से ये क्लिक किया, कॉपी किया और इसके बाद हम जो है आते हैं आपके डैशबोर्ड पर, सॉरी 1 मिनट, यहाँ जहाँ पोस्ट हमने किया यहाँ। क्या यहाँ पर हम क्लिक करके इसको पोस्ट को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं क्या? हमने जो किया पेस्ट कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं। यहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है? इसको हम पेस्ट कर सकते हैं और जब हमने पेस्ट कर दिया तो ये ब्लॉग हमारा बनना स्टार्ट हो गया। अब क्या लेंगे? अब हम एक हेडिंग लेंगे, क्लियर है? एक हेडिंग लेंगे। हेडिंग के लिए हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, प्लस पे दबाना होगा और ये हेडिंग को यहाँ उठा के हम डाल देंगे, ठीक है? अब हम इस यहाँ से हेडिंग पे चले जाएँगे। अगली दूसरी हेडिंग हमारी ये है, दूसरी हेडिंग हमारी ये है। इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ से इधर इस पर आ गया। यहाँ हेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमें हेडिंग दिख रही है, यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। चलेगा? चलेगा, ये हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद हम देखेंगे यहाँ से इमेज और डालना है एक, तो यहाँ पे डाला इमेज। अगला एक इमेज दे देंगे हम यहाँ पे कोई। यहाँ से देखेंगे हम अगला इमेज कोई दे दिया, कोई भी दे दो, ये बाद में हम डिसाइड करेंगे कौन-सा इमेज, कौन-सा हेडिंग कहाँ है। सबसे पहले डालना सीख रहे हैं हम केवल अभी, क्लियर है? ये डालना हम सीख रहे हैं इमेजेस को। किसी तरीके की कोई इमेजेस है हमारे पास तो वो हम डालना सीख रहे हैं अभी। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पर प्लस पर एक बार दबाएँगे और यहाँ से ये टेक्स्ट एडिटर को उठा के इसमें डाल देंगे। टेक्स्ट हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला हमने यहाँ से ये जो पोस्ट है हमारा, ये अगला एक और हेडिंग है। ये 3rd नंबर का हेडिंग है। तो क्या है ये? आगे देख लेते हैं। एक ये है हमारा इधर, ये तो मेन हेडिंग हो गया। इसके बाद एक हेडिंग और है, ठीक है? हम पूरे को क्लिक नहीं किए। यहाँ से एक बार हम हेडिंग पे जाएँगे और यहाँ से ये एक हेडिंग था मेन, है ना? इसके बाद एक सेकंड हेडिंग। तो एक बार इसको इमेज को हम यहाँ से वो बाद में हटा देंगे इसको, है ना? तो इसको ये जो है इसको हम एक बार हटा देते हैं इधर से और डिलीट कर देते हैं। यहाँ एक हेडिंग आएगा अभी, एक हेडिंग आएगा, कैसी हेडिंग आएगी वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको हेडिंग कर देंगे। तो जब हमने यहाँ पर हेडिंग बनाया, तो हम देख रहे हैं कि जब ये हेडिंग था ये डिफ़ॉल्ट में H1 ले लिया इसने, H1 क्या होता है H1? आगे हम समझा रहे हैं आपको। H1 का मतलब ये होता है कि यहाँ से ये जो हेडिंग है हमारी, ये हेडिंग जो है हमारी, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ H2 लिखा हुआ है, H2 क्या लिखा है? H2। इसके बाद ये जो हेडिंग है हमारी H3 रहेगी, क्या रहेगी? H3 क्लिक करेंगे इसको और यहाँ से H3 कर देंगे। ये हम आपको आगे समझाने वाले हैं। ये वाली जो हेडिंग है ना, इसके अंदर की ये हेडिंग है, क्लियर है? ये इसके अंदर की हेडिंग है, इसलिए हमने इसको H3 हेडिंग के नाम से दिया। मैं इसको यहीं पर एक बार अगला वाला टेक्स्ट भी दे रहा हूँ यहाँ क्योंकि हेडिंग हो ही गई H3 की, तो यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट दे रहे हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट को रख के यहाँ क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम जैसे छोड़ रहे हैं, हम अगर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ छोड़ रहे हैं तो आपको भी यहीं छोड़ना। अगर ऊपर छोड़ देंगे तो गड़बड़ होने वाला है क्योंकि फिर एक कॉलम के अंदर ही सब जाने वाला है। ध्यान रखेंगे। तो इसको जो है यहाँ से इसको एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको जो है छोड़ देंगे, ठीक है? अगला हम यहाँ से लेंगे ये, तो हम देखेंगे यहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, ठीक है? इसको हम एक बार सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्लियर? कंट्रोल प्लस सी करेंगे और कंट्रोल प्लस सी करने के बाद हमने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया। ओके, 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 यहाँ से नहीं, यहाँ जाके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये काम थोड़ा-सा पेशेंस वाला है और धीरे-धीरे ही हमें ये चूँकि करना होगा और पहली बार जब हम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी कर नहीं सकते हैं। तो अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना है और धीरे-धीरे इसको करना है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या? अब कोई एक हेडिंग देनी होगी हमें। हेडिंग क्या है हमारे पास? हेडिंग है कर्ज से जल्दी मुक्ति, क्लियर है? तो इसको हम एक बार सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करेंगे और अगले इस वाले उसमें चले जाएँगे। यहाँ से हमने एक हेडिंग दे देंगे। हेडिंग के लिए यहाँ प्लस पे जाएँगे और हेडिंग पर यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर हेडिंग वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है? क्लियर? ये हेडिंग का ध्यान रखेंगे जब हम ये हेडिंग दे रहे हैं तो ये इसके अंदर ही है, यानी H2 नहीं है, H3 है, तो इसको H3 का टैग दे देंगे, H3 का।
इसके बारे में हम आपको आगे बात करेंगे। इसके संबंध में हम आपको आगे बात करेंगे कि H3 क्या होता है, H2 क्या होता है और डिफ़ॉल्ट H1 क्या होता है। ठीक है? तो इसके बारे में हम आपको आगे बात करेंगे। तो अगला नेक्स्ट है इसमें। एक मिनट, थोड़ा-सा स्लो हम लोग को चलना पड़ेगा, थोड़ा-सा स्लो चलना पड़ेगा और मैं खुद भी स्लो चल पाता हूँ जब इस तरीके से इधर-उधर स्क्रीन में जाना होता है तो। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना स्लो नहीं चलेंगे। अब अगला इमेज देना है हमें, तो इमेज के लिए हम यहाँ से इमेज पे गए और यहाँ छोड़ दिया। फिर हम यहाँ इमेज पे गए जाने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया और इमेज को चुना हमने, ये वाली इमेज चुन लिया। चलेगा ये इमेज? ठीक है, क्लिक किया मैंने। इसको यहाँ से हमने अब क्या देना है? अब टेक्स्ट देना है सीधे सा। यहाँ क्लिक किया और यहाँ से हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया, टेक्स्ट एडिटर छोड़ दिया और हमने यहाँ से फिर टेक्स्ट को कॉपी किया। मुझे लग रहा है यहाँ से यहाँ तक चलेगा। कॉपी किया और यहाँ से हमने इसको यहाँ पे जाने के बाद यहाँ सेलेक्ट किया और इसको पेस्ट कर दिया। हो सकता है ये क्या? आप लोग भी इसको आसानी से कर सकते हैं क्या? चलिए, ये पेशेंस का काम है मैंने कहा, धीरे-धीरे ही होगा ये, धीरे-धीरे ही करना होगा हमें और धीरे-धीरे जब हम काम करने की गति जो बढ़ जाएगी तो हम तेज़ कर पाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 1 मिनट सॉरी, एक अब क्या लेना है हमें? अब अगला लेना है हेडिंग। तो हेडिंग के लिए मुझे यहाँ से जाना है और हेडिंग पे एक बार हम यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ से गया और यहाँ से हेडिंग पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और पोस्ट के अंदर जाएँगे और यहाँ पर हेडिंग जो है हमारा, जो दिया हुआ है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हेडिंग हो गया। टैग हमेशा देखेंगे ये S3 के अंदर है तो S3 ही रखेंगे इसको। ठीक है? अगला, अगला, अगला हमें इमेज देना है तो यहाँ से जाएँगे, फिर इमेज देंगे यहाँ से। ठीक है? इमेज देंगे यहाँ से, चेंज इमेज पे जाएँगे और यहाँ से कोई भी इमेज हम दे देंगे। क्लियर है? चलेगा? ठीक है। मैंने यहाँ ये देख नहीं रहा हूँ कि जो हेडिंग दी है उसी से संबंधित इमेज है। मैं केवल अभी इमेजेस डाल रहा हूँ, बाकी का आप जब बनाएँगे तो उस समय पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से इमेज कौन-सी इमेज किस हेडिंग के लिए ली है आपने वो चुनेंगे। ठीक है? तो अगला हमें यहाँ पर टेक्स्ट लेना है तो इसके लिए हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये टेक्स्ट एडिटर डाल देंगे। ये टेक्स्ट एडिटर डाल देंगे यहाँ और टेक्स्ट एडिटर डालने के बाद हमने यहाँ पर जब गया तो यहाँ पर हमने इसको अगला हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ तक कॉपी और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया चलेगा। फिर एक हेडिंग ले लेंगे यहाँ, फिर हेडिंग ले लेंगे एक यहाँ डाल दिया, हेडिंग एक यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, कॉपी किया, टेक्स्ट पे गया, सॉरी इस पर जाया, यहाँ से इस पर हटाया और टेक्स्ट डाल दिया। इसको हेडिंग H2 कर देंगे, H3 सॉरी H3 कर देंगे। ये H3 और H वो क्या रहता है होता है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है? अगला इमेजेस हमने शायद डाल दिए हैं क्या? इमेज क्या हमने डाल दिए हैं? ठीक है? कंट्रोल प्लस सी इमेज के लिए आएँगे, यहाँ आएँगे और यहाँ से इमेज का बॉक्स डालेंगे और इमेज बॉक्स डालने के बाद जो है यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इमेज बॉक्स डालने के बाद हमने यहाँ पर कोई भी इमेज हमने सेलेक्ट कर ली और डाल दी। फिर इसके बाद हमने टेक्स्ट को भी कॉपी कर रखा है, तो हम इसको यहाँ से इसको टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके हम इसको टेक्स्ट को भी पेस्ट कर देंगे। हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? क्लियर है? चलिए, अगर आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है तो एक बार सीसी लिख दीजिए, तो मैं समझ पाऊँ। सीसी का मतलब क्रिस्टल क्लियर। ये सही समझ में आ रहा है आपको? तो एक बार सीसी टाइप करेंगे तो हम समझ पाएँगे कि हाँ, आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। सीसी टाइप करेंगे, 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जी, जी। ओके, ओके। ओके, थैंक यू। चलिए, आगे हम इस पर 1 मिनट मैंने ये ब्लॉग जो है बना रहा हूँ, इस पर अब हमें इमेज हेडिंग लेना है। तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ से एक बार यहाँ से हेडिंग कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या सर इतना टाइम लगने वाला है? हाँ, इतना टाइम लगने वाला है। ब्लॉग लिखने में थोड़ा-सा टाइम तो लगता है। थोड़ा-सा टाइम लगता है और जब आप इसको बनाना सीख जाएँगे और बनाने में परफेक्ट हो जाएँगे, फिर कम समय लगेगा। फिर इतना समय नहीं लगेगा। एक हेडिंग को कॉपी किया, इसके बाद चलिए, यहाँ से हमने इसको गया, यहाँ से इधर और यहाँ हमने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है? और यहाँ टैग दे दिया इसको H3, ठीक है? इसको अभी भी दे सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, जब हमें जो हेडिंग को जिधर भी बनाना है, तो वो उधर कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है आते हैं मैंने हेडिंग दे दिया, अभी इमेज देना है हमें, यहाँ से उठा के डालेंगे और यहाँ से इमेज पर जाएँगे और हमने यहाँ पर ये हेड इमेज दे दिया, ठीक है? और इसके बाद हमने टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ से टेक्स्ट एडिटर उठाया और यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद हम यहाँ पर जाएँगे और यहाँ से ये टेक्स्ट जो है, जो टेक्स्ट है, वो जो है हम अपना पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से हम एक बार कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इतना छोड़ देंगे और कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इधर इसमें पेस्ट कर देंगे। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। एक एक ये पोस्ट जो है बन गया है। अभी एक और थोड़ा-सा रह गया है, थोड़ा-थोड़ा वो बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जो है हेडिंग अभी आ गया है और ये हेडिंग जो है H2 लेवल की है, H2 लेवल की है। तो आगे इनके बारे में भी हम समझेंगे कि H2 क्या होता है और H3 क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग भी डालेंगे यहाँ से। अब हेडिंग लेंगे यहाँ से, हेडिंग के लिए हमें यहाँ से जाके और ये हेडिंग को यहाँ डालेंगे और यहाँ डालने के बाद हम यहाँ हेडिंग को पेस्ट कर देंगे और इसको लेवल H2 ही रहने देंगे, ठीक है? हम इसमें कोई लेवल चेंज नहीं करेंगे और इसके बाद जो है हम इमेज पे जाएँगे और यहाँ से इमेज उठा के डालेंगे और इमेज हम यहाँ से चुन लेंगे कोई भी, जैसे मान लो मैंने यही इमेज चुन लिया, ओके, मैंने ये इमेज चुन लिया और यहाँ से एक इमेज आ गया और इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट देने वाले हैं, टेक्स्ट देने वाले हैं। टेक्स्ट यहाँ से छोड़ देंगे यहाँ के, क्लियर है? तो ये टेक्स्ट भी अब मैं देने वाला हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और कहाँ तक है ये यहाँ तक है। ये ब्लॉग दरअसल लिखा हुआ है और मैं इसको जो है फटाफट जो है आप लोगों के अभी तो मुझे लग रहा है काफ़ी है इसके अंदर है, काफ़ी इसके अंदर है। मैं आप लोगों को दूँगा तो आप इसी तरीके से इसको बनाएँगे। हम इतना सब पेस्ट करने वाले नहीं हैं, काफ़ी समय लगने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा, है ना? काफ़ी समय लगने वाला है, तो मैं इतना ब्लॉग नहीं बनाने वाला हूँ और जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप बना लेंगे। फिर इसके बाद जो है हम आपको एक लास्ट में हमें ध्यान रखना होगा, लास्ट में, तो इसको हम एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं इस ब्लॉग को इतना ही बना रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जो है आपका जा रहा है क्योंकि मुझे एक और तरीका जो है अभी आपको बताना है, जिसमें हम सीधा पेस्ट एक बार में कर दें। सीधा पूरा कॉपी करें और पेस्ट कर दें। इस तरीके का भी एक ब्लॉग बताना है और टाइम जो है खसक जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लॉग इसको जो है बनाया, है ना? तो आगे हम ये ब्लॉग में इतना डालेंगे और इसकी सबसे नीचे की जो हेडिंग है लास्ट की, जिसको कंक्लूज़न कहते हैं, कंक्लूज़न, ये कंक्लूज़न है, ये कंक्लूज़न है ना? इस कंक्लूज़न को भी हम यहाँ पर अभी जस्ट एक हेडिंग और ले लेंगे, कंक्लूज़न डाल दे रहे हैं हम सीधा
पूरा नहीं डाल रहे हैं, आप लोग अपना पूरा डालिए। जब भी बनाएँगे तो आप पूरा डालेंगे और जब प्रॉपर ये सीख रहे हैं तो हमने थोड़ा-सा कम कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक हेडिंग लेंगे, यहाँ से एक हेडिंग लेंगे, है ना? एक हेडिंग लेंगे और हेडिंग में हमने यहाँ कंक्लूजन वाला हेडिंग जो है इसमें पेस्ट कर दिया और इसकी कैटेगरी H2 ही रहेगी। क कैट कंक्लूजन की कैटेगरी H2 रहती है, ठीक है? क्लियर है? तो H3 नहीं रहती है। तो हम इसको यहाँ अ, एक बार एक कंक्लूजन भी जो दिया है उसको भी कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। ये कंक्लूजन दिया हुआ है ना? ये कंक्लूजन दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ कॉपी कर लिया और यहाँ पे आए और यहाँ पर आने के बाद 1 मिनट यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद एक हेडिंग हम यहाँ पे दे देंगे और इमेजेस नहीं देंगे अब, सीधा-सीधा एक टेक्स्ट एडिटर यहाँ डालेंगे और यहाँ पर हमने अपना कंक्लूजन पेस्ट कर दिया। क्या हम इतना आसानी से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो अगर इसको इतना आसानी से कर सकते हैं, तो ध्यान रखें अगर हमने ये जितना भी काम किया और इसको सेव करना नहीं भूलेंगे, ये पब्लिश करना नहीं भूलेंगे, पब्लिश जब पब्लिश कर देंगे तब ये सेव होगा। अगर हम ये सब करने से पहले ही निकल गए बाहर, तो फिर ये जो है हमारा जितना भी किया हुआ काम जो है, वो चला जाएगा। ठीक है? अब अब हम आपको ले चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। एग्जिट टू वर्डप्रेस में हम आ जाएँगे और यहाँ से देखेंगे कि एक पोस्ट हमारा जो है, वो बन चुका है हमारे पास। 1 मिनट, क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? ये पोस्ट जो है, वो बन चुका है और हमारा ये पोस्ट यहाँ से हमने जितना भी बनाया वो बन गया पूरा, ठीक है? क्लियर है? ये यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। अ, लेकिन लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो पोस्ट में चले आते हैं और पोस्ट में हम देखेंगे ये, आप देख रहे हैं? 9 वेज क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये एक पोस्ट जो है हमारा बन चुका है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके का जो है पोस्ट हमारा एक बन गया है और इस पोस्ट को जो है हम यहाँ से चाहे तो एडिट विद एलिमेंटर के अंदर जाकर के एडिट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें ये पोस्ट नज़र आता है। देख रहे हैं? देख पा रहे हैं? क्लियर है? तो इस तरीके से ये पोस्ट हमें नज़र आता है, क्लियर है? एक तरीका और फटाफट मैं बताता हूँ आपको, जिसमें हम एक पोस्ट पूरा ब्लॉग एक बार में कॉपी कर लेंगे और बाद में उसको एडजस्ट करके फटाफट तैयार करते हैं, ठीक है? एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हम फटाफट बनाएँगे एक ब्लॉग। चलिए, तो इसको जो है हम यहाँ से 1 मिनट एग्ज़िट करते हैं, यहाँ से और इसको हम जो है डिज़ाइन करते हैं और बैक चले आते हैं, बैक बैक करते हैं। ध्यान देंगे कि हम इसको बैक जाना है, वर्डप्रेस में पहुँचना है मुझे पहले, सबसे पहले। अच्छा, फिर भी नहीं पहुँच रहा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वर्डप्रेस में ले जाएगा मुझे, ठीक है? यहाँ पर एक पोस्ट बन गया। अब हम ये कह रहे हैं क्रिएट अ न्यू पोस्ट। हाँ, दोबारा से क्रिएट अ न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे और हम ये जो ब्लॉग था हमारा, इसको हम कर दे रहे हैं क्लोज़। मैंने आपको बताया था और दूसरा एक ब्लॉग और है हमारे पास, इसको हम ओपन कर लेंगे और इसकी जो है हेडिंग जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको और कॉपी करने के बाद मिनिमाइज़ कर देंगे इसको और यहाँ से हम आएँगे और यहाँ ऐड टाइटल पर क्लिक करेंगे सेम जैसे पहले किया था। क्लियर है? पब्लिश करेंगे फिर पब्लिश कर देंगे। अब अब क्या करते हैं? अब चलिए देखते हैं हम यहाँ से इसको
हम पूरे को सेलेक्ट कर लें कंट्रोल प्लस ए, यानी पूरा सेलेक्ट हो गया हमारा। दिख रहा है? पूरा ब्लॉक जो है हमने जो बना रखा है, इसको पूरे को सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस सी किया। क्लियर है? सी किया और सी करने के बाद हम गए यहाँ इस पर, है ना? यहाँ पर जाने के बाद हमने लिखा हुआ है जहाँ टाइप स्लैश चूज़ ए ब्लॉक प्लस का चिन्ह बना हुआ है। मैं इधर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं सीधा डायरेक्ट जाके और पेस्ट कर दूँगा। क्लियर है? ये देख रहे हैं ये पूरा ब्लॉक जो है हमारा वो पेस्ट हो गया है आके, एक बार में ही। क्लियर है? तो इसमें अब हम इसको देर नहीं करेंगे, सेव कर लेंगे फटाफट क्योंकि सेव करना हमारे लिए ज़रूरी है ना? तो इसको यहाँ से ये एक बार में ही पेस्ट कर दिया। अब अब देखेंगे हम कि यहाँ पर हम अपने इमेजेस कैसे डालते हैं, इमेज कैसे डालेंगे? तो देखेंगे यहाँ पर जब हम कर्सर रखेंगे तो इस तरीके का एक प्लस बन के आ जाएगा, प्लस बन के, प्लस बन के, ठीक है? प्लस बन के, क्लियर है? समझ में आ रहा? क्लिक करेंगे यहाँ, क्लिक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? गैलरी में चले जाएँगे, गैलरी, गैलरी, गैलरी पे जैसे ही गए तो ये अपलोड के लिए कह रहा है या मीडिया लाइब्रेरी में पहले से पड़ी हो तो वहाँ से ले सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में है नहीं, अपलोड फाइल्स में आएँगे, सेलेक्ट फाइल्स के लिए क्लिक क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इमेजेस जो है हमने देख रखी हैं कि ये इमेजेस हम इनको एक बार सेलेक्ट करेंगे, एक बार सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से हम ले लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? लाइब्रेरी में मैंने इनको ऐड कर लिया है। लाइब्रेरी में मैंने इनको ऐड कर लिया है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये ऐड हो गई और हम यहाँ से एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे, एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे, सभी को फिर टिक हटा देंगे एक बार। ओह! कोई बात नहीं। ल उसमें तो सेलेक्ट हो ही गई हैं। अब अब अपलोड तो हो गई हैं इसमें, कोई बात नहीं। मीडिया में चले आएँगे, मीडिया में, मीडिया में। मैंने यहाँ से इसको टिक किया और क्रिएट ए न्यू गैलरी। ओह! वहाँ से गट 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 ये गलत हो गया था। चलिए मैं एक बार यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से उन सभी इमेजेस को सेलेक्ट करने के लिए हमें उस मीडिया लाइब्रेरी में जो इमेज थी हमारी, तो एक बार हम यहाँ से जाएँगे, यहाँ से एडिट गैलरी, ऐड गैलरी, है ना? क्या ये तो इमेज है वो सारी जो हमें वहाँ ऐड करनी थी? क्या है इसके अंदर? मीडिया लाइब्रेरी है ये? क्या यही तो वो इमेज हैं जो हमें डालनी है इसमें? चलिए, चलिए तो हम डालते हैं इसको, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, है ना? ताकि जो है इकट्ठी एक बार में ही ये हमारे उसमें आ जाएँ, ठीक है? डन। ऐड टू गैलरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करते हैं तो इस ओह हो! सॉरी, फिर गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। इनको एक बार में सारी इमेजेस जो हमने इसमें लगा दी, तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ। मैं एक काम करता हूँ, इनको हटाता हूँ यहाँ से, डिलीट करता हूँ एक-एक करके, एक-एक करके डिलीट करता हूँ। मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया। एक बार कर ही चुके थे जब तब जो है ओके, 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 है ना? ओके। अब अब हम यहाँ से आएँगे और यहाँ पर एक बार कर्सर को रखेंगे, यहाँ से इमेजेस पे जाएँगे और यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में चले जाएँगे और यहाँ से कोई मीडिया जो है हमें इंसर्ट करानी सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर फिर इसको हम यहाँ से सेंटर में करेंगे, सेंटर में, सेंटर, 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 अलाइन सेंटर तो बीचों-बीच कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है? फिर अगली बार हम कोई ब्लॉग है हमारा यहाँ, तो यहाँ पर हम इसको क कर्सर को रखेंगे यहाँ और यहाँ पर इमेज गैलरी में जाएँगे और यहाँ मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जाएँगे और दूसरा इमेज हम इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे। इंसर्ट गैलरी, ठीक है? क्लियर है? अगला यहाँ पर हम जो है यहाँ रखेंगे इस पर और लाइब्रेरी और यहाँ से अगला इमेज हम चुनेंगे और ठीक है, इसको भी हम सेंटर कर देंगे, अगर हल्का-सा इधर-उधर होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। इसमें लेकिन ज़्यादा अंतर है नहीं, इधर-उधर होगा नहीं कुछ, छोटा इमेज नहीं है। यहाँ पर हम एक बार कर्सर को रखेंगे और यहाँ से इमेज पे जाएँगे और मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जाएँगे और यहाँ से कोई भी इमेजेस जो पहले से पड़ी हुई है हमारी,
तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको इंसर्ट करा देंगे, ठीक है? और इसको सेंटर करना नहीं भूलेंगे, हम इसको यहाँ से सेंटर भी कर देंगे, तो ताकि ये बीचों-बीच में हमको दिखाई दे। यहाँ से आएँगे, मीडिया लाइब्रेरी, ये इमेज पे गया और इंसर्ट गैलरी किया और यहाँ से इंसर्ट किया, ठीक है? अगला यहाँ आएँगे, क्या इतना काम हम जो कर सकते हैं आसानी से? या क्या इतना काम जो है आसानी से कर सकते हैं क्या? जब एक बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तो मुझे लग रहा है ये सब जो है आप आसानी से कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे, ठीक है? क्या हम जो कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? तो जब अब ये सब कुछ अगर समझ में आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि हम फटाफट कुछ जल्दी करें क्योंकि अभी काफ़ी छूटा हुआ है, अभी काफ़ी चीज़ें हमें आपको बतानी हैं और समय जो है वो कम बचा हुआ है। तो ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा तो अभी हम इसमें एक इमेज और ऐड करता हूँ, बाकी के आप लोग जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप सारे कर पाएँगे, क्लियर है? सारे कर पाएँगे। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज और दे दिया और इसको क्रिएट किया और यहाँ से इंसर्ट गैलरी किया। ठीक है, क्लियर? तो अब हम इमेज और नहीं दे रहे हैं, बाकी का आप लोग स्वतः समझते हैं और इसको खुद कर लेंगे, क्लियर है? जैसे मुझे लग रहा है एक और दे देते हैं, बस हो गया। यहाँ से एक बार और यहाँ पे जाते हैं, एक इमेज और दे देते हैं, उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्लिक किया और ये आ गया। इसको सेंटर करते हैं, सेंटर के लिए ये दिया हुआ है। इनको जितना छेड़ेंगे आप, जितना छेड़ेंगे, उतना आप बेटर जाहे सीखते जाएँगे। और ये सब करने के बाद सेव करना नहीं भूलेंगे, एक बार सेव कर देंगे और जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा ब्लॉग जो है, ब्लॉग पोस्ट जो है, वो सेव हो गया, क्लियर है? चलिए, अब क्या करते हैं हम? अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? अब अब दरअसल ये भी एक तरीका है ब्लॉग को पोस्ट करने का, ब्लॉग को बनाने का, लेकिन मैं आपको हमेशा एलिमेंटर में ही जो है बनाने के लिए कहूँगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट एलिमेंटर में ज़्यादा ईज़ी रहता है। ये भी एक तरीका है, ये भी ईज़ी है, ये और भी ईज़ी है, लेकिन एलिमेंटर में भी करना आप चाहें दोनों तरीके से कर सकते हैं। कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, दोनों परफेक्ट है, राइट है। क्लियर है? तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब 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 हम आते हैं अपने इस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पोस्ट के अंदर 2 ब्लॉग हमने पोस्ट बना दिए हैं। क्लियर है? 2 ब्लॉग पोस्ट हमने कर दिए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 जो है पोस्ट हमने जो है यहाँ बना दिए हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब अब हम चेक करें क्या हमारे वेबसाइट पर ये ब्लॉग पोस्ट जो बने हैं वो दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं? फिर ये कैसे आएँगे? चलिए मैं बताता हूँ आपको ये सब कैसे आएँगे। चलिए, बताता हूँ मैं आपको कैसे आएँगे। इसको लाने के लिए हमें जिस तरीके से ये पेज बने हैं ना, ये पेज, ऐसे ही मुझे एक पेज बनाना होगा। कैसे? चलिए, तो सबसे पहले हम जो है आ जाते हैं वेबसाइट में, यहाँ पे आ जाते हैं वेबसाइट में और यहाँ से हम जो है एक टूल्स है अपीयरेंस का और इसके मेनू पे चले जाते हैं, मेनू। नहीं, नहीं सॉरी, पेज पे सबसे पहले पेज पे आएँगे, यहाँ से पेज में और एक हम ब्लॉग नाम का एक पेज बनाएँगे। यहाँ से ब्लॉग नाम का एक पेज बनाएँगे। तो जैसे बनाते हैं पेज तो ब्लॉग, क्लियर है? तो यहाँ से पब्लिश किया, फिर पब्लिश कर दिया, ठीक है? पब्लिश किया, फिर पब्लिश कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं बैक में और यहाँ से अ, आते हैं अपीयरेंस में और मेनू के अंदर चले आते हैं, मेनू के अंदर, ठीक है? और यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लॉग नाम का एक मेनू हमको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, चाहें तो हम यहाँ ब्लॉग पर ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे एक बार, ऐड टू मेनू। तो ये हमारे सबसे नीचे एक ब्लॉग के नाम के एक पेज जो है हमारे अंदर बन के आ गया और सेव मेनू पर क्लिक कर देंगे। अब हम एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, रिफ्रेश करके। 1 मिनट, ये वेबसाइट है हमारी। अभी हमको नहीं दिख रहा, रिफ्रेश एक बार करेंगे तो एक ब्लॉग नाम का एक जो है ना पेज हमारे सामने बन के आ गया। क्लियर है? अब
अब अब हम इस पर क्लिक करके देखेंगे क्या ब्लॉक दिखाई दे रहा है? नहीं, ब्लॉक तो दिखाई नहीं दे रहा। अब ये कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? क्या हमको ये इसमें जोड़ना पड़ेगा? नहीं, जोड़ना नहीं है। एक सेटिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है। मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए इसको, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए बिल्कुल, क्योंकि भूलेंगे तो फिर भटक जाएँगे अगर भूलेंगे तो। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप जो है अपने इस ब्लॉग में जाते हैं, सेटिंग के अंदर जाएँगे, सेटिंग के अंदर ध्यान देंगे, सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग में ये सब नहीं मिलेगा, है ना? हमको राइटिंग सेटिंग में नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा रीडिंग में। कहाँ मिलेगा? रीडिंग में, रीडिंग में चले आएँगे। अगर आपको याद है अगर आपको याद है, ये थोड़ा पॉपअप आ रहे हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, मैं इनको हटा देता हूँ, है ना? ये कुछ काम के नहीं है। इस तरीके से ये रीडिंग नाम का जो है एक सेटिंग जो है हमारे अंदर है इसके पास, जिसमें मैंने आपको पहले भी याद होगा आपको मैंने पिछले सेक्शन में आपको बताए थे कि यहाँ होम पेज हमने सेलेक्ट कर रखा। तो इसलिए सबसे पहले जब वेबसाइट पे हम जाते हैं, तो होम पर ही हम दिखाई देते हैं। होम पर ही हमारा पेज जाता है। अगर हम यहाँ से अगर होम नहीं दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस दिखाए या कॉन्टैक्ट वाला दिखाए या अन्य दिखाए, तो यहाँ पर अगर सेलेक्ट कर देंगे तो वही पेज पर हमको ले जाएगा। समझ रहे हैं आप? वही पेज पर हमको ले जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये होम पेज हमारा जो दिया हुआ है, ये जो है यहाँ इस वजह से है। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट नेम के आगे हम क्या करते हैं, यहाँ ब्लॉग सिलेक्ट कर देते हैं। क्या करना है? ब्लॉग। पोस्ट जितने भी हमारे यहाँ कहाँ हैं, दिखें, वो ब्लॉग नाम के सेक्शन में दिखें। समझ गए? केवल केवल एक सेटिंग हमें करनी है, ब्लॉग नाम के सेक्शन में दिखें और हम यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे। और ये सेव चेंज पर जैसे ही हमने क्लिक किया, वैसे ही ये जो है हमारा ब्लॉग जो है, यहाँ पर आप वेबसाइट में आकर के देखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ दिखाई देना चाहिए। दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई दे रहा है हमें? ये ब्लॉग जो है हमें दिखाई दे रहा है हमारा? दिखाई दे रहा है? क्या जैसे ही हमने यहाँ होम पर क्लिक किया तो होम दिख रहा है? यहाँ पर जैसे ही सर्विसेज़ पे हम जाते हैं तो सर्विसेज़ का सेक्शन हमको दिखाई दे रहा है पूरा। यहाँ सारे सर्विसेज़ दिख रहे हैं, क्लियर है? ऐसे ही ब्लॉग के सेक्शन पे जाते हैं तो क्या हमें ब्लॉग दिख रहा है? ये 2 ब्लॉग जो हमने अभी आज डाले हैं वो दिख रहे हैं हमें, क्लियर है? तो इस तरीके से ब्लॉग जो है हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये वही ब्लॉग है जो हमने आज अभी बनाया है। देख रहे हैं? क्लियर है? ये वही ब्लॉग है। एक दूसरा ब्लॉग जो है अभी देख रहे थे हम, वो भी है। यहाँ रीड मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी वो ब्लॉग ब्लॉग दिखाई देगा हमें। समझ रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है और सब कुछ समझ में आ रहा है, तो सीसी लिख करके आप बता सकते हैं क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सीसी लिख करके बता सकते हैं आप। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो सीसी लिख करके बता सकते हैं, यानी क्रिस्टल क्लियर। चलिए, तो ये जो है आपका आज का सेशन रहा, जिसमें हमने आज इंटरनेट के बारे में जाना, इंटरनेट के बारे में सीखा। इसमें हमने ब्लॉग कैसे जो है पोस्ट किया जाता है, ब्लॉग को अच्छे से सेट कैसे किया जाता है अपने लिए, इसमें ये भी सीखा। इसके अलावा इसके अलावा हमने ब्लॉग का पेज बनाना भी सीख लिया और ब्लॉग पेज पर कैसे आना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, ये भी सीख लिया। क्लियर है आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा ज़्यादा हेवी हो गया है। आज थोड़ा ज़्यादा हेवी हो गया है। मैंने याद रखना आप लोगों को मैंने सबसे पहले दिन एक ग्राफ दिखाया था। क्या मैं फिर दिखाऊँ वो ग्राफ? सबसे पहले जॉय की तरफ जाता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आता है। याद है वो सब? याद है? मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। एक बार मैं फिर दिखाता हूँ आप लोगों को वो ग्राफ। तो वो ग्राफ की तरीके से हो सकता है आपकी लाइफ में अभी थोड़ा-थोड़ा सा स्ट्रेस आना शुरू हो गया। थोड़ा मुश्किल है ये, थोड़ा मुश्किल है। मन जो है हमारा खेल खेलना शुरू कर देगा। कहते ये तो बड़ा मुश्किल है, ये हम कैसे कर पाएँगे?
है ना? सर तो बताते हैं, आसान से बता के चले जाते हैं, है ना? हम हमें करने में ये प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, इस तरीके के सवाल, ये छोटी-छोटी नॉइज़ हमारे दिमाग में आने वाली है। हल्की-हल्की सी नॉइज़ हमारे दिमाग में आने वाली है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये छोटी-छोटी नॉइज़ हमारे दिमाग में आने वाली है, तो हम याद करेंगे वो दिन जब हमने आपको सबसे पहले वाले दिन में हमने आपको बताया था कि इस तरीके का जो है समय हम लोग के सामने आने वाला है। हम लोग के सामने आने वाला है ये टाइम, जिसमें एक हमने आपको ग्राफ दिखाया था, ग्राफ। क्या मैं उस ग्राफ को दोबारा दिखाऊँ आपको? चलिए मैं वो ग्राफ दोबारा से दिखाता हूँ। 1 मिनट, जस्ट मैं आपको वो ग्राफ दिखाने वाला हूँ। 1 मिनट, चलिए, तो इसको यहाँ से हम हुँ, मैं आपको वो ग्राफ दिखाने वाला हूँ, जस्ट नाउ। ये, सबसे पहले हम यहाँ हैं, पेन है हमारे पास। हम यहाँ थे और यहाँ से सीखते हुए बड़ा अच्छा मज़ा आया, है ना? सब कुछ करते गए, है ना? काफ़ी, फिर इसके बाद थोड़ा-सा काम बढ़ गया वेबसाइट डिज़ाइनिंग की तरफ, तो ग्राफ थोड़ा-सा नीचे की ओर आया हमारा, है ना? ग्राफ नीचे की ओर आया और नीचे आया, तो अब लगने लगा है कि मुझे थोड़ा-सा बड़ा मुश्किल सा है ये, बड़ा मुश्किल सा। ध्यान रखेंगे, ये मुश्किल सा जो होने वाला काम है, यही बहुत ईज़ी काम है। अब हम जो है थोड़ी-सी मेहनत को बढ़ा देंगे, जो भी हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से आप सीखेंगे और आगे आएँगे। यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा जिसमें लगेगा कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल समय में भी अगर हमने अपने आप को सँभाल पाया, अगर हमने अपने आप को सँभाल पाया, तो फिर थोड़े ही दिनों में ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगे और आगे बढ़ेंगे और आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ, अब हम ये कर सकते हैं। अब हम ये कर सकते हैं, ये लगने लग जाएगा अंदर से, फ़ील आएगा कि हाँ, ये तो आसान है, कर सकते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर लगे हाँ, ये तो मैंने कर लिया है, इतना तो मैंने कर लिया और एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप अपने आप पर एक प्राउड फ़ील करेंगे और कहेंगे, "अरे! ये तो बहुत आसान था, मैं कर चुका हूँ इसको।" और एक समय ऐसा आएगा जिसमें अपने आप पर बहुत ही प्राउड फ़ील होगा और समझ में आ जाएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना इतना आसान है और मैं इस प्रोसेस के माध्यम से यहाँ तक पहुँच गया हूँ और समय पर जैसे ही आपकी वेबसाइट लगभग आप बना चुके हैं, ब्लॉग आप बना चुके हैं, अगले सेक्शन में हम इसका एसईओ करना सीखेंगे। इसका एसईओ कैसे किया जाता है? ब्लॉग बनाने मात्र से लोग हमारे पोस्ट पर नहीं आते हैं, गूगल लोगों को भेजता नहीं है हमारे पोस्ट पर, समझ रहे हैं बात? तो गूगल कब भेजेगा जब इसका प्रॉपर एसईओ होगा। तो इसका प्रॉपर एसईओ करना हम जो है अगले सेक्शन में कल सीखने वाले हैं। तो कतई देर नहीं कीजिए, जिस ये पोस्ट हम आपको ब्लॉग जो है ये देने वाले हैं, दोनों ब्लॉग। इमेजेस भी आपको देने वाले हैं। तो इन ब्लॉग और इमेजेस को आप जो है अ रखिए और आज का काम आज कंप्लीट कर लीजिए। आज का काम आज अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर जो है आपको डिजिटल रचयिता होने से, एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मैंने आपको बताया, ये रास्ता जो है 1 लाख रुपए कमाने की तरफ जाता है। भरोसा रखिए, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, तो मैं 1 लाख रुपया कमाना कैसे है, ये आपको सब सिखाने वाले हैं। क्लियर है? 1 लाख रुपया महीना कैसे कमाना है, ये सब सिखाने वाले हैं। हम डिजिटल रचयिता बनने वाले हैं। डिजिटल रचयिता के बाद जो है आगे डिजिटल विजेता बनने वाले हैं, डिजिटल योद्धा बनने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो ये आप ध्यान से आज की रिकॉर्डिंग को देख करके जितना मैंने बताया है, उसको आप पूरा कर लीजिए और मिलिए अगले क्लास में, अगले क्लास में। अगला क्लास कल और टाइम से भी आ जाया करिए। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट ऐसे बाद में आते हैं, तो बाद में नहीं आइए, टाइम पर आइए। हम सुबह सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल जो है मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाता हूँ और उसके बाद अफ़र्मेशन देता हूँ। अफ़र्मेशंस आपको सुनाता हूँ ताकि हम अपने माइंड को सही रख पाएँ। नहीं तो ये जो है मन हम पर अगर हावी हो गया, तो ये सब इस प्रोसेस से गुज़रना मुश्किल हो जाएगा। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का दौर है।
इससे गुजरना बड़ा मुश्किल है, तपना पड़ता है हमें, तपना पड़ता है। जिस तरीके से एक उदाहरण के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से हम एक बॉल लेते हैं बॉल बॉल, जिसमें हम एक चाय पत्ती डाल दें, दूध डाल दें, चीनी डाल दें, अदरक डाल दें और भी जो डाल सकते हैं पानी डाल के और रख दें अगर उसको, तो चाय कितने दिनों में बन सकती है? क्या आप लोग बता पाएँगे हमें? कितने दिनों में बन सकती है चाय? कितना टाइम लेगा? क्या उसके नीचे आग जलाना ज़रूरी है या नहीं? क्या 100 डिग्री टेम्परेचर तक जाना ज़रूरी है कि नहीं है? तो इसलिए अगर हम अपने आप को तपाते नहीं हैं, हम खुद तपते नहीं हैं, तब तक हम एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाएँगे। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से जब हम गुज़रे, यानी चाय कब बनती है? पानी, दूध, अदरक, शुगर जब हम उसमें सब मिक्स करते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक आग 100 डिग्री टेम्परेचर की पर जाती है और इसके बाद जब वो खौलने लगता है कि ऊपर की तरफ निकलने ही वाला है, तब हम उसको बंद करते हैं। फिर जब बनती है तो वो चाय बनती है। बाकी का अगर ऐसे ही रह गई, आपने नेटफ्लिक्स और टीवी, यूट्यूब की तरीके से इसको कोर्स को लिया और सीखा, तो ये चाय बनी नज़र नहीं आएगी। ये वैसी ही चाय होगी, जैसे आप देख रहे हैं कि अदरक अलग होगी, पानी अलग होगा, है ना? शुगर अलग होगी, ये सब मिक्स नहीं, मिक्स करना है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के से गुज़रना पड़ेगा हमें, तपाना पड़ेगा अपने आप को। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये सब मैं हम जो आपको बता रहे हैं? तो इसलिए जो बताया जाए, जितना बताया जाए, उतना काम पूरा करो और आज का काम आज खत्म करो, क्योंकि कल क्लास और इससे ज़्यादा हेवी होने वाला है नहीं तो। क्योंकि पिछला काम हमने किया नहीं होगा, तो अगला आज हम जब करेंगे, तो फिर नया कब करेंगे, ये थोड़ा-सा हमारे यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जब कन्फ्यूज़ हो गए, तो फिर हमारे लिए इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने पिछला काम अभी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो प्लीज़ जाइए, हमारे वो सारे वीडियोज़ हैं, उन पर जाइए और उस काम को पूरा कीजिए और फिर जो है आइए क्लास में अगले दिन। चलिए तो आज के क्लास को हम यहीं रुकते हैं और जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करती रहिए और आपको डिजिटल मार्केटर इस हफ्ते के बाद नेक्स्ट हफ्ते में आप डिजिटल मार्केटर प्रॉपर बनने वाले हैं, प्रॉपर बनने वाले हैं। क्लियर है? एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनने वाले हैं। आप आपको अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, क्या हम अगर इस तरीके से वेबसाइट बना सकता हूं, तो क्या मैं लोगों के लिए वेबसाइट बना सकता हूं? जब हम लोगों के लिए वेबसाइट बनाए, क्या 10,000 रुपए चार्ज कर सकता हूं क्या उनको? क्या हम 20,000 रुपए चार्ज कर सकता हूं उनको? क्या कर सकता हूं मैं? ये कॉन्फिडेंस अब आप में आने लगा है, मैं समझ रहा हूं इसको। क्लियर है? तो इसलिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।